नमस्ते दोस्तों, बुक ट्यूबर विशाल चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम किताबों और आत्म सुधार की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम डेल कार्नेगी की अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक के चैप्टर में खुद को डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 30, भोज के उपरांत एवं अन्य मौकों पर बोलना। बेतुका नजरिया विवेकपूर्ण एवं महान कार्य की कुंजी होता है। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, निबंध। उसे विश्वस्त रहने दो कि अन्य लोग बोलने का मौका छोड़ देंगे। फ्रांसिस बेकन, नागरिक एवं नैतिक मुद्दों पर चर्चा। संभवतः सबसे शानदार एवं सबसे ज्यादा मनोरंजक भाषण रात्रिभोज या कुछ ऐसे ही अवसर पर प्रस्तुत किए गए हैं। किसी अवसर से संबंधित भाषण तैयार करने के लिए सर्वप्रथम उपलक्ष्य को समझना चाहिए। सभा के मुख्य उद्देश्य का पता लगाना चाहिए। दर्शकों के लिए अवसर की महत्ता को समझना चाहिए। दर्शकों की संख्या का बोध होना चाहिए। सभा में उपस्थित होने वाले लोगों की जानकारी होनी चाहिए। मंच की भव्यता का पता होना चाहिए। वक्ताओं के लिए भाषण का विषय तय करने वाले लोगों की जानकारी होनी चाहिए। भाषण में हिस्सा लेने वाले अन्य वक्ताओं के विषय की जानकारी होनी चाहिए। अन्य वक्ता किस मुद्दे पर बोलेंगे, इसका पता लगाना चाहिए। वक्ता के भाषण के अंतराल का बोध होना चाहिए। पता होना चाहिए कि किसके बाद किस वक्ता को बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रभावशाली परिणाम हासिल करने के लिए किन प्रश्नों का महत्व समझने की आवश्यकता होती है। अवसर के मुताबिक बोले जाने वाला भाषण बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा केवल इसलिए नष्ट हुई क्योंकि उन्होंने अवसर के महत्व को नजरअंदाज किया या अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास रखा। अवसर और उपलक्ष्य से भटका हुआ भाषण दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकता। किसी अवसर पर बोलने की प्रक्रिया में अनुकूलता का विशेष महत्व होता है। मार्क ट्वेन ने सन 1877 में टेनेसी की सेना के लिए आयोजित पुनर्मिलन समारोह के दौरान जाम हाथ में लेकर बच्चों की सफलता के लिए गिलास बाकी लोगों के जाम के साथ टकराए। रात्रिभोज के बाद दिए गए इस भाषण में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थीं। शानदार प्रस्तावना, जिसने आसानी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, और भाषण के दौरान सेना से संबंधित शब्दावली का हास्यपूर्ण उपयोग। माननीय अध्यक्ष, भद्र सभाजनों एवं बच्चों शब्द ने विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया। हमें नारी के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हम कवि, लेखक, राजनेता और व्यापारी भी नहीं हैं। लेकिन जब बच्चों के नाम पर जाम टकराए जाते हैं तो हमारे भेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सब एक समय में बच्चे ही थे। शर्म की बात है कि हजारों सालों से बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे इनका कोई महत्व ही न हो। यदि आप सभी महानुभाव इस मुद्दे पर विचार करें, 50 या 80 साल पीछे झांककर अपने बचपन को याद करें, शादी के शुरुआती सालों को याद करें, अपनी पहली संतान के जन्म को याद करें, तो आपको एहसास होगा कि बचपन किसे कहते हैं और बच्चे का क्या महत्व होना चाहिए। जैसे जहाज को उसकी आवाज से पहचाना जाता है, ऐसा डेमोस्थीन्स ने कहा है, उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है, चाहे वह ज्ञान से भरी हो या फिर मूर्खतापूर्ण हो। निश्चित तौर पर अवसर के मुताबिक भाषण प्रस्तुत करने की कला वक्ता की प्रतिभा की परीक्षा होती है। कुछ बेपरवाह लोग रात्रिभोज के बाद भी मौज मस्ती में लगे रहते हैं और अनजाने में विवादास्पद मुद्दों को छोड़ देते हैं। प्रथा के अनुसार भोज के दौरान कट्टर प्रतिद्वंद्वी भी आपस में बहस नहीं करते। भोज के बाद किसी कड़वाहट भरे प्रश्न से खाने का स्वाद भी कड़वा हो जाता है। रात्रिभोज के बाद बोलने का अवसर हास्यास्पद विचारों को प्रस्तुत करने का मौका प्रदान करता है, विशेष रूप से कोई रोचक कहानी सुनाने का मौका। याद रहे, ऐसा अवसर भी विषय को आगे बढ़ाने का मौका प्रदान करता है। किसी घटना या व्यक्ति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम, उद्घाटन, दीक्षांत समारोह, लोकार्पण, प्रशंसा समारोह और महफिल के अन्य विशेष अवसर निपुणता दर्शाने के मौके प्रदान करते हैं। प्रतिष्ठित और साधारण तौर पर बोलने, ऊंची उड़ान उड़ने या दर्शकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोलने, भड़कने या फिर शांति के साथ पेश आने, उपदेश देने या फिर मधुरता से बोलने जैसे व्यवहार का चयन वक्ता स्वयं करता है। चयन की इस प्रक्रिया में भाषण का अवसर महत्वपूर्ण होता है। संक्षिप्त भाषण लिखने वाले वक्ता का भगवान भला करे। ऐसे वक्ता को बार बार भाषण के लिए बुलाया जाए। अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। कुकू FM एप्लीकेशन पर अनगिनत ऑडियो बुक्स, दिलचस्प कहानियां और अधिक का आनंद लें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर एक्सक्लूसिव 50% छूट प्राप्त करने के लिए कोड FMRMT85 का उपयोग करें। आपको कुकू FM प्रीमियम लेने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।
डेल कार्नेगी द्वारा लिखित अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक का चैप्टर पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आप इस बुक की फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बुक ट्यूबर विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ने और अपने संचार कौशल में सुधार करने का आनंद लें। धन्यवाद।